भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। जब देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां पर वो हिंदुओं और मुस्लिम के बीच हो रही सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए वे अनशन पे बैठे हुए थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा गया और 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो और आप अपना आशीर्वाद दें। महात्मा गांधी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया। जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। इस तरह का बयान, इस तरह का संदेश पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजाया। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में 14 अगस्त के मध्य रात्रि को वायसराय लॉज मौजूदा राष्ट्रपति भवन से दिया गया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने हुए थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने के लिए चले गए थे और 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी। सूची सौंपने के बाद इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया गया। उसके बाद हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देशों की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इसी कारण इस दिन को भारत आज़ाद करने का फैसला किया था और 15 अगस्त भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था और जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। और 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक 1911 ईस्वी में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 ईस्वी में बन पाया। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 ईस्वी को आज़ादी मिली थी और फ्रांस ने कागो को 15 अगस्त 1960 ईस्वी में घोषित किया था। 15 अगस्त 1519 ईस्वी को पनामा शहर बना था और 15 अगस्त के दिन 1772 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालतों का गठन का फैसला लिया था और 15 अगस्त 1854 ईस्वी को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता में वर्तमान कोलकाता से हुगली नदी तक पहली यात्रा ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 ईस्वी में शुरू हो सका था। 15 अगस्त 1872 ईस्वी को ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी दिलाने में शांति रहने वाले महर्षि अरविंद घोष का भी जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1950 ईस्वी के दिन असम में भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण यहाँ पर करीब 1500 से 3000 लोगों की मौतें हो गई थी। इन सभी कारणों के चलते 15 अगस्त
का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इन दिनों हमने विदेशी आक्रमणकारियों और दमनकारियों से छुटकारा पाया था। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन हमने अपना स्वाधीनता स्वीकार किया कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम अपने आप में स्वाधीन हैं और हम स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी अन्य शासकों का शासन नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और सभी लोगों ने जश्न के साथ इस आज़ादी के महोत्सव को मनाते आ रहे हैं और लास्ट 76 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। और यह स्वाधीनता और 15 अगस्त का जो दिन है 77वां 77 वर्षगांठ है। इस साल भी हम लोग इस दिन हर्ष और उल्लास के साथ अपने यादगार पल को याद करेंगे और आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं के साथ चंद्रयान 3 का भी लॉन्च सक्सेसफुल 23 अगस्त के दिन 5:40 पर होने वाली है। इसलिए 15 अगस्त का जश्न मनाते मनाते हम लोग चंद्रयान का भी खुशी फिर 23 अगस्त के दिन मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।